हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अनूप शर्मा और आज आपके लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और टॉपिक है रोलिंग विद स्लिपिंग, यानी रोलिंग विद स्लिपिंग। रोलिंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे रोलिंग विद स्लिपिंग। तो स्लिप का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्पिन करा लें फुल, कितनी ओमेगा, यानी कितनी एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी में, ओमेगा, यानी ओमेगा नॉट वेलोसिटी से हमने इसको स्पिन करवा लिया। और स्पिन कराने के बाद स्लाइटली इसे ग्राउंड पे हमने रख दिया। अब ग्राउंड पे तो भाई फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा। जैसे ही हम रखेंगे, बॉडी का ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये पीछे की तरफ स्लाइड करना चाहेगा। कितनी वेलोसिटी से? आर ओमेगा। आर क्या हो गई भाई? रेडियस हो गई। तो जैसे ही कांटेक्ट पॉइंट बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करना चाहेगा, तुरंत यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाएगा। अब ये जो फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन तो काम करेगा। एक तो इस बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन को जनरेट करेगा, दूसरा बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, इस ओमेगा नॉट को धीरे धीरे रिटार्ड करेगा। रिटार्ड करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज ये टॉर्क लगाएगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज होगी, लीनियर वेलोसिटी इसमें धीरे धीरे जनरेट होगी। तब तक फ्रिक्शन यहाँ पे क्या कर रहा होगा? अपना वर्क कंटिन्यू कर रहा होगा। अब फ्रिक्शन देखिए, यहाँ पे दो वर्क जो कर रहा है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे मान लीजिए अगर वेलोसिटी यहाँ जनरेट भी होती है, यानी मान लीजिए इस बॉडी में यहाँ वेलोसिटी जनरेट हो गई, कितनी? v, और बॉडी घूम रही है यहाँ पे ओमेगा से, तो ये जो बॉडी का कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट के पास दो वेलोसिटी हो गई, एक v है और दूसरी क्या है? आर ओमेगा। अब ये जो कांटेक्ट पॉइंट की अगर हम वेलोसिटी लिखते तो क्या होती? v माइनस आर ओमेगा। अब आर ओमेगा यहाँ पे क्या हो गया? ग्रेटर देन v। आर ओमेगा हो गया ग्रेटर देन v। तो बॉडी में टेंडेंसी किधर है? बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होने की। तो फ्रिक्शन किधर लग गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग गया। और जब आर ओमेगा होता है ग्रेटर देन v, तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं रोलिंग विद स्लिपिंग। रोलिंग विद स्लिपिंग, यानी बॉडी यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करती रहेगी। तो स्लिप भी करेगी, स्लाइड भी, स्लिप भी करेगी और ट्रांसलेट भी करेगी, रोल तो कर ही रही है। समझ गए भाई? इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, यानी जैसे अभी अभी हमने कहा कि ये तो हो गई भाई ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे हमने ला करके एक बॉडी है जिसको यहाँ पे लाके हमने ऐसे रख दिया। तो जब इसे हम लाके रख देंगे तो हमें पता है कि ये बॉडी हमारी फ्रिक्शन की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी। तो अभी तो इसमें केवल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है फ्रिक्शन, जो प्रोवाइड करेगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और टॉर्क की वजह से यहाँ पे रिटार्डेशन डेवलप होगा और फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास में लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसमें लीनियर वेलोसिटी जनरेट करेगा। अब मान लीजिए यहाँ आते आते बॉडी के पास वेलोसिटी जनरेट हो गई v, और एंगुलर वेलोसिटी भी इसकी हो गई ओमेगा, और ओमेगा क्या होना चाहिए भाई? v बाई आर होना चाहिए, या v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? आर ओमेगा होना चाहिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्योर रोलिंग हो जाएगा। अब प्योर रोलिंग हो जाएगा तो इस समय फ्रिक्शन डिसअपीयर हो जाएगा सिस्टम से। तो फ्रिक्शन को जो भी वर्क करना है वो इसी डिस्प्लेसमेंट में करेगा भाई। तो इस डिस्प्लेसमेंट में फ्रिक्शन का कितना वर्क होगा
उसके लिए पहले तो हमने लिखा रोलिंग मोशन, यह हमने बॉडी के रोटेशन को कंसीडर किया यहाँ पे। तो फिर हमने लिखा फॉर रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क इज इक्वल क्या होना चाहिए, आई सी अल्फा। आई सी हम लोग क्या लिखते हैं, एन एम आर स्क्वायर, बाकी ये हो गया अल्फा। अब टॉर्क कौन लगाएगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी। तो यहां लिख देते हैं हम म्यू एम जी इंटू आर। तो यहां से हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी का मिल जाएगा, जो हो जाएगा म्यू जी अपॉन एन आर। तो ये हो गया भाई एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ओमेगा अगर लिखें तो होना चाहिए ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट तो हमें पता है भाई, माइनस अल्फा हो गया म्यू जी इंटू टी अपॉन एन आर, यानी टी टाइम के बाद इतनी एंगुलर वेलोसिटी बॉडी गेन कर लेगी। यानी टी टाइम के बाद ये जो प्योर रोलिंग शुरू होगी, कितने टाइम के बाद शुरू होगी, टी। और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टी, अगर हमें ओमेगा पता होता तो। ओमेगा नहीं मालूम है, इसलिए अब हमें कंसीडर करना पड़ेगा बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन। तो जब हम यहाँ लिखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, तो ये हो गया फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन के लिए देखिए v इज इक्वल टू इक्वेशन होती है u प्लस ए टी। तो v तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी गेन v, तो v तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। बट यहाँ एक्सेलरेशन हो गया कितना, म्यू जी इंटू टी, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन इसमें ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो कितना हो गया, म्यू जी इंटू टी। ये हो गई भाई दूसरी इक्वेशन, और इधर ये हो गई भाई पहली इक्वेशन। अब हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग कितने टाइम के बाद स्टार्ट होगी, तो v को हमने लिखा भाई आर ओमेगा। तो v तो यहाँ पे हो गया म्यू जी इंटू टी इज इक्वल हो गया आर, और ओमेगा की जगह पे लिख दिया ओमेगा नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी अपॉन एन आर। तो यहाँ पे भाई ये रहा म्यू जी इंटू टी, और ये हो गया आर ओमेगा नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी अपॉन एन हो गया। और थोड़ा इसे अगर मैथमेटिकली हम सॉल्व कर लें तो ये मिल जाएगा हमको म्यू जी टी, अगर कॉमन ले लें तो ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन एन इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट। ये काम आप भी आराम से कर सकते हैं। तो टाइम हो गया यहाँ पे आर ओमेगा नॉट, अपॉन में ये हो गया म्यू जी, और एन अपॉन एन प्लस 1। यानी इतने टाइम के बाद हमारी बॉडी जो है वो प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगी। अब इतने टाइम तक बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो इतनी बात समझ गए होंगे, इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, चलिए भाई हटाते हैं इसको, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से चलिए अब इधर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब इस बॉडी को हमने ओमेगा नॉट से रोटेट करवा दिया। लीनियर वेलोसिटी इसमें क्या है भाई, 0 है। रेडियस हो गई इसकी आर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन। ये सारी चीजें तो हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये भी पता लगा लिया कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी जनरेट होगी, या अभी तो टाइम मिला है। और यहाँ बॉडी के पास क्या ओमेगा होगा, और जब प्योर रोलिंग होगा तो v इज इक्वल क्या होगा, आर ओमेगा। अब टाइम अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, उस टाइम में ये होगा बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट, या इसे को कहेंगे जो बॉडी यहाँ पे चल करके गई है
ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट भी इसी को कह सकते हैं। तो ये बॉडी का इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहाँ पे देखिए पहले वेलोसिटी बॉडी कितनी गेन करेगी, तो v इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था म्यू जी इंटू टी, और अभी अभी हम लोगों ने जो टाइम कैलकुलेट किया है वो टाइम था, टाइम कैलकुलेट जो कर रखा हम लोगों ने वो कितना टाइम कैलकुलेट किया, आर ओमेगा नॉट अपॉन म्यू जी एन प्लस 1। तो टाइम हो गया भाई आर ओमेगा नॉट अपॉन म्यू जी, और ये है एन अपॉन एन प्लस 1। अब इस टाइम की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख दें तो हमें मिल जाएगी भाई वेलोसिटी, और ये हो गया म्यू जी, टाइम हो गया आर ओमेगा नॉट, अपॉन में लिखते म्यू जी, और एन अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ से म्यू जी कैंसिल हो गया, और ये मिल गई हमको वेलोसिटी कि बॉडी में इतनी फाइनल वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब यहाँ पे हम फिर इस्तेमाल करेंगे भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस माइनस 2as, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी तो बॉडी के पास 0 है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको 0 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखते भाई s, तो ये हो गया था v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। v हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, तो v की वैल्यू डाल देंगे भाई। तो ये हो गया आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर और n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इस तरीके से हम निकाल लेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को चलने में बॉडी को कितना रोटेट होना चाहिए था, यानी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ट्रांसलेशनल मोशन अगर निकालें हम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ट्रांसलेशनल मोशन, जो ये बॉडी ट्रांसलेट होकर के चल रही है, तो वो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा, तो लिख देते एस अपॉन आर, यानी ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, रोलिंग भी कह सकते हैं इसको हम, जो बॉडी रोल करके जा रही है, तो रोलिंग का डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर, या एस रोलिंग, यहाँ पे थीटा रोलिंग हो गया ये, तो भाई थीटा रोलिंग हमें जो मिल गया वो हो गया एस अपॉन आर, और एस हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है। तो इसी को अगर हम आर से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कि बॉडी कितना रोल करके चली है, यानी ये हो गया फिर आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन आर, तो एन अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इतना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का होगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन में तो इतना सा चल रही है बॉडी, तो ये जो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे जब बॉडी स्लिप कर रही होगी तो स्लिप करने की वजह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, स्लिप करेगी तो होगा क्या, बॉडी घूमेगी ज्यादा, यानी स्पिन ज्यादा होंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल मोशन में तो बॉडी ज्यादा करेगी। आप ऐसे समझ सकते हो कि बॉडी मान लीजिए 100 टर्न घूम गई, 100 टर्न घूम गई बॉडी, तो 100 टर्न में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था वो 100 इंटू 2 पाई आर होना चाहिए, 100 इंटू 2 पाई आर होना चाहिए। बट हमने जब इसका डिस्प्लेसमेंट देखा तो हमें मिला केवल 50 इंटू 2 पाई आर। इसका मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा है बॉडी में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कम, तो बॉडी मूव नहीं कर रही थी, अपनी जगह पे स्लिप ज्यादा कर रही थी। तो ये है रोलिंग विद स्लिपिंग। तो यहाँ अभी हमने जो निकाला है डिस्प्लेसमेंट, वो उतने ही टर्न का, जितने टर्न में ये बॉडी रोल करके यहाँ पहुंची है, या रोल करके जितने टर्न में यहाँ पहुंचती, ये वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बॉडी अपने कॉन्टेक्ट पॉइंट से जो स्लिप कर रही थी उससे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके लिए हमें कंसीडर करना होगा रोटेशनल मोशन। तो अब हम यहाँ पे लौट करके आ गए भाई रोटेशनल मोशन के लिए।
तो जब रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो रोटेशनल मोशन में देखिए कितना चल रही है बॉडी रोटेट करके। तो इसके लिए ये तो हो गया भाई ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे हमने जो है ये रख दिया बॉडी, और इस बॉडी को हमने पूरा मौका दिया भाई घूमने का। तो अब पता चला कि ये जो बॉडी है हमारी वो यहीं पे ज्यादा से ज्यादा घूम रही है। अब ज्यादा से ज्यादा यहीं घूम रही है तो नंबर ऑफ टर्न इसके रोटेशन में तो ज्यादा होंगे। तो अभी हमें चाहिए इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रोटेशनल मोशन। तो इसके लिए अभी हमने लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी अपॉन एन आर, ऐसी एक इक्वेशन हमने बनाई थी। और टाइम भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, या वेलोसिटी अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि v इज इक्वल टू होगा आर ओमेगा नॉट एन अपॉन एन प्लस वन। तो यहां से हम लोग v बाई आर अगर कर दें इसको तो ये हो गया एन ओमेगा नॉट अपॉन एन प्लस वन, यानी बॉडी इतनी एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन। तो इतनी एंगुलर वेलोसिटी गेन करने के लिए बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। तो ये तो हो गया भाई एन ओमेगा नॉट अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर कर दिया हमने, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। यहाँ से मिला 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस एन ओमेगा नॉट अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर किया। तो यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो ये थीटा तो हो गया भाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस एन ओमेगा नॉट अपॉन एन प्लस वन, इसका भी स्क्वायर कर लिया, सिंपल कैलकुलेशन है आप लोग कर लेंगे। अपॉन में अल्फा लिख देते हैं हम यहाँ पे 2 म्यू जी अपॉन एन आर। तो इस तरीके से आप ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। इस समय ये जो थीटा है, ये थीटा जो आप देख रहे हैं ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रोटेशनल मोशन, या हम कहेंगे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी में जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया। इससे पहले हमने लिखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन वाला डिस्प्लेसमेंट टोटल में अगर हम माइनस कर दें तो फिर हमें पता चलेगा कितना एंगल बॉडी स्लिप करके रोटेट की है, स्लिप कितना एंगल किया है। तो यहाँ अगर हम निकालें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्लिपिंग वाला, तो स्लिपिंग में अगर लिखे हम थीटा स्लिप कितना किया, या ऐसे समझो भाई कि जो अभी अभी हमने लिखा था थीटा टोटल, या इसी को हमने दूसरा नाम दिया था थीटा, भी हमने लिखा था रोटेशनल मोशन वाला। समझ गए भाई। तो ये जो थीटा रोटेशनल मोशन वाला या थीटा टोटल है वो होना चाहिए थीटा रोलिंग प्लस थीटा स्लिपिंग। तो यहां से अगर हम निकालें थीटा स्लिप कितना किया, तो थीटा स्लिपिंग का जो हमें मिलेगा वो होना चाहिए थीटा रोटेशनल वाला यानी टोटल माइनस थीटा रोलिंग। थीटा रोलिंग क्या था, एस अपॉन आर। तो इस तरीके से हम थीटा स्लिपिंग निकालते। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखना है तो फिर टॉर्क इनटू थीटा स्लिपिंग, तो माइनस ये हो गया म्यू एम जी आर, म्यू एम जी आर हो गया टॉर्क, और यहाँ हमने लिख दिया थीटा स्लिपिंग कि कितना स्लिप करके चली है बॉडी। इससे मिल जाएगा वर्क। और ये जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन है वो क्या होना चाहिए, तो बस वो वही होना चाहिए था
हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तो हो गई बॉडी की रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन। अब इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी में माइनस कर दें हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो यहां से मिल जाएगा हमको वर्क डन बाई फ्रिक्शन, यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन। कितना क्लियर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी हाइट पे ही रहेगा, बॉडी हमारी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मूव कर रही है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ लिख दें भाई कि माइनस म्यू mg/r, और ये हो गया भाई थीटा टोटल। ठीक है भाई, स्लाइड में यानी जो रोल करके चल रही है बॉडी वो तो पॉजिटिव वर्क है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो गया म्यू mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो यहाँ लिखते हैं ना एस रोलिंग, तो इस एस रोलिंग की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे आर थीटा रोलिंग। तो जब ऐसा कुछ लिख लेंगे तो यहाँ से हमें वर्क डन बाई फ्रिक्शन मिल जाएगा माइनस म्यू mg/r, और ये हो गया थीटा स्लाइडिंग। क्योंकि ये वाला वर्क ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए नेगेटिव, और इस थीटा में ये थीटा माइनस होगा तो यही बचेगा ना भाई। तो ये हो गया वर्क डन बाई फ्रिक्शन। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि रोलिंग और रोलिंग विद स्लाइडिंग और रोलिंग विद स्लिपिंग में क्या डिफरेंस है। रोलिंग विद स्लाइडिंग में दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं लीनियर, कुछ बॉडी स्लाइड करके चलती है और कुछ रोल करके, और रोलिंग विद स्लिपिंग में भी दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, बट वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कि कुछ एंगल बॉडी रोटेट करती है जिसमें ग्राउंड पे डिस्प्लेसमेंट नजर आता है, और कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहीं पे स्लिप करने में खत्म हो जाता है। तो जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्लिप होने में खत्म होगा उसी में वर्क करेगा फ्रिक्शन, और कितना होगा यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जहां इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट हो तुरंत अप्लाई कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।